हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आपको स्टाइल, पावर और परफॉर्मेंस इस सब का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। जानना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं इन्फिनिक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि है नोट 60 प्रो। स्मार्टफोन मार्केट में से लॉन्च किया जा चुका है और खास बात ये है स्मार्टफोन की कि इसमें आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो इस सेगमेंट के स्मार्टफोन में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के रिव्यू। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही अगर आपकी नज़र इसके कलर वेरिएंट पर जा रही है तो आई एम श्योर इट्स गोना इम्प्रेस यू एज वेल, क्योंकि मुझे तो काफ़ी इम्प्रेस किया। सोलार ऑरेंज कलर की बात करें तो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग ये कलर है और इसके अलावा अगर कलर वेरिएंट की ओर देखें तो इसमें आपको मोका ब्राउन और साथ ही साथ डीप ओशन ब्लू जैसे वेरिएंट भी मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली मुझे इस कलर ने काफ़ी इम्प्रेस किया। तो कलर से तो मैं इम्प्रेस हो गई हूँ और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसका सबसे यूनिक फीचर जिसने और भी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो में दिए गए एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले की, जो कि इस सेगमेंट के स्मार्टफोन में पहली बार दिया गया है। तो एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले वाकई कमाल का है। इसमें कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको करीब 288 इंडिपेंडेंट एलईडी पिक्सल्स मिलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन ऑफ होने पर भी आपको रियल टाइम नोटिफिकेशंस देते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कॉल मिस करते हैं, मैसेज पढ़ना चाहते हैं, टाइम, वेदर, बैटरी स्टेटस, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा इस एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले की मदद से। इसके अलावा मैट्रिक स्टूडियो की मदद से आप लाइटिंग पैटर्न भी बदल सकते हैं। अपने स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा एक्सप्रेशनफुल बनाने के लिए आप डोज डैश या फिर स्टार ब्लास्ट जैसी मिनी गेम्स भी खेल सकते हैं और जैसे ही आप इसकी शुरुआत करेंगे और म्यूज़िक बजते ही ये लाइट्स अपने आप डांस करने लग जाएंगी। इसकी ब्राइटनेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और बिना फ़ोन को अनलॉक किए, यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस एक नज़र में सब कुछ आप पता भी लगा सकते हैं नोटिफिकेशंस के बारे में। मतलब ये कि फीचर फ़ोन को सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि एक एक्सप्रेसिव पार्टनर भी बना देता है। इस कमाल के फीचर के बाद आप नज़र डाल लेते हैं इसके डिस्प्ले एंड डिज़ाइन पर। इसमें आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले साइज मिलेगा, जो कि 1.5 के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इसके अलावा पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है 4500 निट्स की। ये स्मार्टफोन आई केयर सर्टिफाइड है। लंबे समय तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं देगा। साथ ही इसमें JBL ट्यून डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, जो कि आपको 360 डिग्री इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देते हैं, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर मूवी, मज़ा डबल। डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव इसका डिज़ाइन है। खास तौर पर कलर वेरिएंट तो इसमें ज़बरदस्त मिलते ही हैं। साथ ही साथ सिंपल डिज़ाइन है बट काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसके अलावा अगर आप इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो इस्तेमाल करते हैं तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको अपना हेल्थ डेटा मेंटेन या फिर मॉनिटर करने के लिए अलग से स्मार्ट वॉच या फिर बैंड पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस स्मार्टफोन में पहली बार दिया गया है एक ऐसा सेंसर जिसके ज़रिए आप अपनी हार्ट हेल्थ का पता लगा सकते हैं। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना मेंटेन है इसका भी पता चंद सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे ये पूरा हेल्थ मेजरमेंट को लेकर काम करता है अब वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्मार्टफोन में आप किस तरह से अपने हार्ट हेल्थ की जानकारी पा सकते हैं, ये कमाल इस स्मार्टफोन में किया है इस सेंसर में। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे जहाँ पर वॉल्यूम रॉकर और स्क्रीन को ऑन एंड ऑफ करने का बटन है, उसी के ठीक नीचे यहाँ पर एक ये सेंसर दिया गया है। इसी की मदद से ही आप अपना
हार्ट मॉनिटर कर पाएंगे। कैसे ये काम करता है? तो सिंपल है, आपको अपनी स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने हेल्थ मेजरमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे आप देख रहे होंगे लिखा होगा स्मार्ट मेजरिंग। तो मेजरिंग की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो सेंसर मैंने आपको दिखाया, काफ़ी आराम से आपको अपना थंब या फिर फिंगर इस पर प्लेस करनी है, लेकिन उससे पहले स्टार्ट मेजरिंग पर क्लिक करना मत भूलना। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया और अब आपने अपना थंब प्लेस कर दिया सेंसर पर, और अब आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड के अंदर जो आपके दिल से जुड़ा हुआ पूरा रिकॉर्ड है, अभी किस तरह से हार्ट रेट है, वो सब कुछ जानकारी आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब ये पूरा एक्सेस हो रहा हो तो आपको अपने फिंगर की कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी यहाँ से आप अपने फिंगर या फिर थंब को हिलाते हैं तो आपको दोबारा से ये पूरा प्रोसेस करना होगा। 2, 1 एंड नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना मेजरमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितनी है वो यहाँ पर है, स्ट्रेस लेवल कितना है वो भी ये आपको बताता है, और साथ ही साथ आपको इस पर ब्लड ऑक्सीजन लेवल का भी पता लग जाता है। वाकई ये हार्ट रेट डेमो फीचर ज़बरदस्त है। बस आपको अपना हेल्थ रिकॉर्ड देखने के लिए, खास तौर पर आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है उसका डेटा देखने के लिए सिर्फ एक उंगली दबानी है और पूरा डेटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यानी कि रोज़ाना की हेल्थ ट्रैकिंग काफ़ी इजी हो जाती है स्मार्टफोन के ज़रिए। इस हेल्थ फीचर को जानने के बाद अब नज़र डालते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस पर। Infinix Note 60 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, लाइव फोटो बिफोर आफ्टर क्लिप, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है 4K वीडियो शॉर्ट क्लिप का भी फीचर। खास तौर पर क्रिएटिव यूजर्स के लिए ये ज़बरदस्त कैमरा ऑप्शन है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। लाइव फोटो फीचर के जरिए आप शटर से पहले और बाद के मोमेंट्स को भी बढ़िया तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, और इसके अलावा AIGC पोर्ट्रेट और 4K at 30 FPS पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये 13 मेगापिक्सल का है और ये भी वाइड एंगल के साथ आता है। तो व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स या फिर जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है उनके लिए ढेर सारे फीचर्स से लैस है इसका कैमरा। अब बात इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और साथ ही साथ इसके बढ़िया कूलिंग सिस्टम की। AnTuTu स्कोर की पहले बात कर ले तो ये 1 मिलियन प्लस है और ये Infinix का पहला Snapdragon 7S Gen 4 वाला नोट सीरीज का स्मार्टफोन है। इसमें आपको 3D आइस को वीसिंग कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, यानी कि लंबे गेमिंग सेशन के बावजूद भी थर्मल थ्रॉटलिंग की कंप्लेंट आपको नहीं होगी। आपको बता दें ये सेगमेंट का पहला और इकलौता स्मार्टफोन है जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 120 FPS सर्टिफाइड है। गेमर्स के लिए तो वाकई ये गेम चेंजर है। बैटरी के हिसाब से देखें तो इसमें आपको 90 वॉट की वायर्ड और 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, और साथ ही साथ ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो ये 6500 mAh की है। इसमें कंपनी का दावा है कि 6 साल तक आपकी बैटरी हेल्थ इसी तरह से बनी रहेगी, और ये 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग के साथ साथ बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। AI चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप एक सेफ और फास्ट चार्जिंग का फीचर भी इंजॉय कर सकते हैं, और पूरा दिन अगर आप इसे हेवी यूज़ करते हैं बावजूद इसके आपकी बैटरी आपका साथ नहीं छोड़ती है। सॉफ्टवेयर अपडेट के हिसाब से देखें तो इसमें आपको XOS 16 ऑन एंड्रॉयड 16 का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ इसमें AI फीचर्स की भी भरमार है। Folex वॉइस असिस्टेंट आपका काम आसान कर देता है, वही वन टैप AI बटन भी इसमें आपको दिया गया है। कंपनी की तरफ से अगले 3 साल के लिए OS अपडेट्स के साथ साथ आपको 5 साल का सिक्योरिटी पैच भी मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म वैल्यू गारंटेड के साथ आता है। तो चलिए लास्ट में जान लेते हैं कि इसमें आपको कितने वेरिएंट मिल जाएंगे और हर एक वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस क्या है।
तो Infinix Note 60 Pro में दो ही वेरिएंट अवेलेबल हैं। पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है और इसके साथ मिलेगा आपको 128 GB की स्टोरेज। और प्राइस की बात करें तो ये है 28,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसके प्राइस की बात करें तो ये है 31,999 रुपये। तो ओवरऑल आई कैन से कि अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें ऑल इन वन फीचर्स आपको मिले, स्मार्टफोन्स के तो मिले ही मिले, साथ ही साथ हेल्थ ट्रैकिंग के लिए भी फीचर्स भरमार हो, तो ये फ़ोन आपके लिए ज़बरदस्त साबित हो सकता है। पॉल्यूशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आज के टाइम में हमारी डेली लाइफ का सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है। सुबह घर से निकलो तो धूल, धुआं, ट्रैफिक, फ्यूम्स, ऑफिस जाओ तो क्लोज्ड स्पेसेस में भी एयर क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता, और अगर घर वापस आओ तब भी प्योर क्लीन एयर की गारंटी नहीं है। हर सांस के साथ हम अननोइंगली एक रिस्क ले रहे हैं। सर्दी हो या गर्मी, पोल्यूशन कभी भी ऑफ नहीं होता है, ये 24/7 ऑन रहता है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो क्लीन एयर अब एक लग्जरी बन चुकी है, नेसेसिटी नहीं। लेकिन सोचो, अगर क्लीन हवा आपके साथ साथ मूव ऑन करे, यानी अगर आप जहाँ जाओ वहाँ आपके आसपास की एयर क्वालिटी ऑटोमेटिक क्लीन हो जाए। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ निकिता बागवान और आप देख रहे हैं टेक गुरु। आज हमारे पास है एटोवियो पेबल, यानी एक ऐसा पोर्टेबल पर्सनल एयर प्यूरिफायर है जो क्लेम करता है कि ये आपके अराउंड की हवा को क्लीन और सेफ बनाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसमें कोई फिल्टर नहीं है और कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, मतलब नो फिल्टर चेंज, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, नो सरदर्द। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फैंसी गैजेट है या ये सच में प्रैक्टिकल एवरीडे यूज का सॉल्यूशन भी है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बात करें इसके डिज़ाइन की तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले नजर आता है एक छोटा सा पेबल शेप्ड डिवाइस प्रीमियम फील के साथ। काफ़ी मिनिमल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका। मेरे पास इसका वाइट वेरिएंट है जो काफ़ी सिंपल और क्लीन और स्टाइलिश नज़र आता है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है USB चार्जिंग केबल, एक नेक स्ट्रैप जिससे आप इसे कंफर्टेबली पहन सकते हो, और कुछ बेसिक मैनुअल्स भी मिलते हैं। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ क्या है? इसका वेट। इसका वजन सिर्फ 30 ग्राम्स है। ये इतना लाइट वेट है कि अगर आप इसे नेक में पहन लो तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहना हुआ है। अब बात करते हैं इसके उस फीचर की जो इससे बाकी एयर प्यूरिफायर से टोटली अलग बनाता है, यानी कि इसके USP की। नो मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। जी हाँ, नॉर्मल एयर प्यूरिफायर्स में क्या होता है, फिल्टर्स रिप्लेस करो, क्लीनिंग करो, रिकरिंग कॉस्ट आते रहता है। लेकिन एटोवियो पेबल में कोई फिल्टर नहीं है। दैट मीन्स नो फिल्टर रिप्लेसमेंट, नो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड नो लॉन्ग टर्म हैसल। बस डिवाइस ऑन करो और इसे यूज करो, यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अब आता है ऑब्वियस सवाल कि बिना फिल्टर का ये एयर क्लीन कैसे करता है। सो हियर इट कम्स, एनियन टेक्नोलॉजी। ये डिवाइस हर सेकंड मिलियंस ऑफ नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। ये नेगेटिव आयंस हवा में जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जैसे PM2.5 और PM10, उनसे चिपक जाता है। और फिर क्या होता है? ये पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं और हवा में रहने के बजाय नीचे सेटल हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट आपके आसपास की एयर रिलेटिवली क्लीन और सेफर हो जाती है। और क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी IIT कानपुर टेस्टेड है, तो ये सिर्फ क्लेम नहीं है, एक टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये कोई रूम एयर प्यूरिफायर नहीं है, ये एक पर्सनल एयर प्यूरिफायर है। मतलब ये आपके आसपास की हवा को टारगेट करता है। आप इसे मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो, जैसे कि गर्दन में पहन लिया, ऑफिस डेस्क पे रख लिया, कार के अंदर यूज कर लिया, या ट्रैवल करते वक्त। सिंपल लॉजिक है, जहां आप वहां होगी क्लीन एयर जोन।
नाउ लेट मी टेल यू, ये डिवाइस काम करता है 6 मिलियन पर सीसी एनियन आउटपुट, यानी कि अराउंड 35 क्यूबिक फीट का पर्सनल कवरेज एरिया देता है। इसमें आपको 2 मोड्स भी मिलते हैं, एक डेली यूसेज के लिए नॉर्मल मोड भी है और टर्बो मोड भी है, यानी कि जब पोल्यूशन लेवल हाई हो तब आप इसका ये सेकेंड मोड यूज कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये डिवाइस कंप्लीटली साइलेंट है। जी हाँ, मतलब कोई नॉइज डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगा। बैटरी परफॉर्मेंस भी इसकी काफी ज्यादा सॉलिड है। सिर्फ 3 घंटे चार्ज करो एंड यू गेट अप टू 48 आवर्स तक यूसेज। डिजाइन वाइज भी ये काफी अपीलिंग लगता है। मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, पिंक एंड लैवेंडर। तो ये सिर्फ अभी एक गैजेट नहीं है, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। अब अगर इसके प्राइसिंग की मैं बात करूं, इतने सारे फीचर्स सुनने के बाद एक्साइटमेंट होती है कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो ये आपको मिलेगा 3199 में। साथ ही आपको मिलती है 30 डे मनी बैक गारंटी एंड 1 ईयर वारंटी। तो ये आपका N95 मास्क का रिप्लेसमेंट बन सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। और अगर आप डेली पोल्यूशन एक्सपोजर में हो तो ये एक स्मार्ट और मेंटेनेंस फ्री प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये था एटोवियो पेबल, एक छोटा सा डिवाइस लेकिन काम में काफी बड़ा। अगर आपको ये डिवाइस या ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या आप इसे यूज करना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो टेक न्यूज में हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट लॉन्चेस, टेक की दुनिया से जुड़ी खबरें और बहुत कुछ। अब बात करें वन प्लस की, तो वन प्लस जल्द ही गेमर्स के लिए अपना अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, वन प्लस एस 6 अल्ट्रा। ये डिवाइस खासतौर पर गेमिंग लवर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां आपको मिलेगा फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस। वन प्लस इस फोन को 28 अप्रैल को चाइना में लॉन्च करने वाला है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके साथ आ रहा है एक डेडिकेटेड गेमिंग कंट्रोलर। जी हाँ, जो मोबाइल गेमिंग को कंप्लीटली बदल सकता है। कंपनी इसे इसके साथ कंबाइंड गेमिंग सिस्टम की तरह पेश करना चाहती है। मतलब विदाउट कंट्रोलर ये एक हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन तो होगा ही, लेकिन विद कंट्रोलर ये बन जाता है हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल। गेमिंग कंट्रोलर में आपको मिलती है 4 फिजिकल बटन्स, यानी कि जो नॉर्मल 2 फिंगर गेम प्ले से आगे बढ़कर आपको देते हैं प्रो लेवल कंट्रोल। इसमें यूज होता है हाइब्रिड इनपुट सिस्टम, यानी कि टच जेस्टर्स प्लस फिजिकल ट्रिगर्स का कॉम्बिनेशन। ये एम करता है फायरिंग और मूवमेंट की तरफ से एक स्मूथली कंट्रोल आपको देने के लिए। इसमें आपको मिल सकता है एक पावरफुल मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट और साथ ही 6.83 इंच का OLED डिस्प्ले with 1.5K रेजोल्यूशन, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यानी अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग विजुअल्स। और बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिल सकती है एक मैसिव 8600 mAh की बैटरी, यानी कि लॉन्ग गेमिंग सेशंस बिना किसी रुकावट के। तो अगर आप सीरियस मोबाइल गेमिंग करते हो तो ये डिवाइस डेफिनेटली वर्थ द वेट है। Now let's talk about Samsung. Samsung ने टीवी टेक्नोलॉजी में एक नेक्स्ट लेवल इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया है, यानी अपने नए माइक्रो RGB टीवी लाइनअप 2026 के साथ। कंपनी ने 2 सीरीज लॉन्च की है, एक R95H जो उनकी फ्लैगशिप है और एक R85H जो साइज में 55 इंच से लेकर 115 इंच तक आती है। मतलब छोटे रूम से लेकर फुल होम थिएटर सेटअप तक सब कुछ कवर्ड है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि माइक्रो RGB टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। तो ट्रेडिशनल LED टीवीज में व्हाइट बैकलाइट यूज होती है, लेकिन यहाँ हर LED खुद रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट एमिट करता है, यानी कि आपको इसके वजह से मिलेगा ज्यादा एक्यूरेट कलर्स, ज्यादा ब्राइटनेस एंड बेटर कॉन्ट्रास्ट विदाउट कलर फिल्टर। फ्लैगशिप R95H सीरीज में आपको मिलता है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग और स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस हो जाता है आपका, जबकि R85H में यू गेट 144 हर्ट्ज सपोर्ट। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पावरफुल माइक्रो RGB AI इंजन जो रियल टाइम में पिक्चर एनहांस करता है, कलर बूस्ट करता है,
साथ ही साथ आपको इसमें कई सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे HDR Pro, AI मोशन एनहांसर। तो गेमिंग लवर्स के लिए एक टीवी परफेक्ट है। यू ऑल्सो गेट AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync सपोर्ट, लो लेटेंसी गेम प्ले। अब बात करते हैं इसके साउंड की, तो आपको इसमें मिलेगा Dolby Atmos सपोर्ट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, Q Symphony, जिससे मल्टीपल स्पीकर्स सिंक हो जाते हैं। स्मार्ट फीचर्स में आपको मिलता है One UI Tizen प्लेटफॉर्म, 2700 प्लस फ्री स्ट्रीमिंग चैनल्स, गेमिंग हब सपोर्ट भी है और 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार इतने सारे फीचर्स तो दे दिए, व्हाट अबाउट द प्राइसिंग? तो स्टार्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो $1599, यानी कि इंडियन रुपी में इसको अगर कन्वर्ट करें तो 1,33,000 के आसपास जाता है फॉर 55 इंच मॉडल। हाई एंड मॉडल्स जा सकते हैं फॉर $6,499, इंडियन रुपीज में इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.40 लाख, और 115 इंच फ्लैगशिप की कीमत करीब है $29,999, यानी कि अप्रोक्स अराउंड 25 लाख इन इंडियन रुपीज। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट iPhone 18 Pro। जी हाँ, एप्पल का नेक्स्ट फ्लैगशिप iPhone 18 Pro इस साल एंटर कर सकता है। हर साल एप्पल अपने आईफोन्स में कुछ नया लाते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि कंपनी कुछ बड़ा डिजाइन चेंज के बजाय फाइन ट्यूनिंग पर फोकस कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ओवरऑल लुक काफी हद तक iPhone 17 Pro जैसा ही रह सकता है, फ्लैट एजेस और फैमिलियर ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, लेकिन एक नया ट्विस्ट इसके कलर में आ सकता है। जी हाँ, कलर में आपको अपग्रेड देखने को मिल सकता है। एप्पल इस बार डीप रेड या बर्गंडी शेड टेस्ट कर सकता है, जो 2026 का स्टैंड आउट कलर बन सकता है। इसके अलावा कॉफी टोन की भी बातें सामने आ रही है और पर्पल वेरिएंट्स भी हो सकते हैं। मतलब इस बार आईफोन और ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश फील देगा। अगर इसके डिस्प्ले की बात करो तो साइज सेम रह सकता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.3 इंच का डिस्प्ले आपको मिल सकता है और प्रो मैक्स में 6.9 इंच का मिल सकता है। लेकिन एक सटल चेंज इसमें यह है कि डायनामिक आइलैंड थोड़ा और छोटा हो सकता है, यानी इससे स्क्रीन स्पेस ज्यादा मिलेगा और व्यूइंग एक्सपीरियंस और इमर्सिव हो जाएगा। अंडर डिस्प्ले फेस आईडी की अगर बात करूं तो इस जनरेशन में इसका आना अनलाइकली माना जा रहा है। कैमरा डिपार्टमेंट में इस बार एप्पल बड़ा जंप ले सकता है। iPhone 18 Pro में आपको मिल सकता है वेरिएबल एपरेचर सिस्टम, मतलब कैमरा खुद डिसाइड करेगा कितनी लाइट लेनी है। बेटर लो लाइट फोटोज आ सकते हैं, इस वजह से आपके फोटोज की डेप्थ इंप्रूव हो सकती है एंड यू कैन गेट मोर प्रोफेशनल शॉट्स। साथ ही आपको एक स्टैक्ड सेंसर भी इसमें मिल सकता है, जो इमेज क्वालिटी को और ज्यादा शार्प और डिटेल्ड बना देगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिल सकता है A20 चिप, जो 2nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा। 15% फास्टर परफॉर्मेंस दे सकता है, 30% बेटर एफिशिएंसी मिलेगी। साथ ही रैम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग और भी ज्यादा आसान हो जाएगी और AI फीचर्स जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, यानी ओवरऑल एक्सपीरियंस और ज्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड होगा। बैटरी भी अपग्रेड हो सकती है। इसमें प्रो मैक्स मॉडल में 5000 mAh प्लस बैटरी एक्सपेक्टेड है। हाँ, इससे फोन थोड़ा बल्कि हो सकता है, लेकिन बैकअप डेफिनेटली बेटर मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें न्यू C2 मॉडेम और फास्टर 5G स्पीड्स जैसे इंप्रूव्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस आपको मिल सकते हैं। साथ ही सैटेलाइट कनेक्टिविटी आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेटर कर सकती है। इसके लॉन्च टाइम की अगर मैं बात करूं तो iPhone 18 Pro एक्सपेक्टेड है सितंबर 2026 के इवेंट के आसपास, और रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड iPhone 18 शायद 2027 में आ सकता है। साथ ही एप्पल अपने फोल्डेबल आईफोन पर भी काम कर रहा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, टेक की दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए और अपकमिंग लॉन्चेस और गैजेट्स के लिए देखते रहें टेक गुरु।